तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसीएम गुरुजी में। मैं आशुतोष कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा आपका चैप्टर फर्स्ट में हम समझेंगे बहुत महत्वपूर्ण बातों को। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं क्योंकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये पार्ट 3 है। चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपका दिया क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो पांचवा दिया है, पांचवा और छठा क्वेश्चन इसमें हम हल करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन हल हुआ है फर्स्ट पार्ट में, दूसरा पार्ट में तीसरा और चौथा क्वेश्चन। अब इसमें ये लास्ट चैप्टर 1.1 खत्म हो जाएगा आज। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल। समुच्चयों को, सभी अवयवों को, सदस्य को सूचीबद्ध में कीजिए, ठीक है। अब सूचीबद्ध में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। तो सूचीबद्ध में तो पहला आपका क्वेश्चन है कि कोई सेट एक्स सचरेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। चलिए हम इसको हल के माध्यम से समझते हैं। तो आपका दिया है एक सेट एक्स, तो एक्स सचरेट एक्स, ठीक है। एक्स सचरेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक। तो ये दिया है तो इसमें हमको सॉल्व, तो हम प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हैं, वह संख्या जो स्वयं से विभाजित होती हो, ठीक है, जो स्वयं से विभाजित हो जाती है उसे हम विषम संख्या। जैसे आपकी वो संख्या कौन कौन सी होती हैं, तब विषम संख्या नेचुरल रूप से आप पढ़े ही होंगे कि विषम और सम संख्या पढ़े होंगे छोटे क्लासों में। नहीं पढ़े होंगे तो हम विषम संख्या का डिफिनीशन के साथ भी आपको बता, ठीक। तो अब क्या, तो विषम संख्या हमारी क्या होती है, जो संख्या दो से विभाजित नहीं हो पाती है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप जानते हैं 1 3 4 5, 1 3 5 7, ठीक है। तो उसी को आपको क्या करना है, यही वो आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू सेट, तो क्या बनेगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 ऐसे सिंबल नोट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेट बी इजकल टू सेट एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, अपूर्णांक है, -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2, ठीक है। इस सेट को बंद कर देते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, किसको इस प्रकार को बहुत ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा आपका दिया है तो उसमें वो तो पूर्णांक आपका दिया है और दिया है -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। अब इसमें पूर्णांकों को बताना है, तो पूर्णांकों को आप कैसे बताएंगे, तो पूर्णांकों को आप जानते हैं, पूर्णांक आप किसे कहते हैं ये आप समझते होंगे। पूर्णांक आपको पता नहीं है तो पूर्णांक आप क्लियर कर लेंगे। पूर्णांक आपका होता क्या है, तो ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों के समूह को हम पूर्णांक कहलाती है, चाहे कहते हैं, ठीक है। तो अब जिसमें ऋण पूर्णांक भी हो, धन पूर्णांक भी हो, वो आपका पूर्णांक कहलाता है। तो किस प्रकार से आपका होगा, तो b इक्वल टू सेट, इसमें 0 होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्यों 4 ले रहे हैं, क्योंकि लेस देन आपका जब 9 4 करेंगे तो इस तरह का आएगा। तो अब इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत ही ईजी से। तो आपको समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इस सारा जो समझने वाली बात है हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में बहुत बेहतरीन से बता दिए हैं। बस उसी पे आधारित ये तीसरा चौथा आपका क्वेश्चन। तीसरा आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन c इजकल टू आपका सेट दिया है एक्स सेट एक्स एक पूर्णांक है जिसका एक्स स्क्वायर लेस देन इजकल टू 4, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। तो सबसे पहले तो पूर्णांक दिया और बोला है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अब यानी कि 2x से आपकी बड़ी संख्या होगी और 4 से आपकी संख्या क्या होगी, छोटी होंगी। इस बातों को तो आप उस क्वेश्चन में ही समझ गए होंगे। तो आपको करना क्या, अगर हम x का मान कोई मान लेते हैं, अगर x का मान x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू आपको 4 कर देते हैं। तो जब x का स्क्वायर करेंगे 1x का तो आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा,
ठीक है, 4 हो जाएगा। बातों को समझे। आपको सिटीज में करना क्या है, आपको सेट तो C इज इक्वल टू सेट -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 इसमें पुट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप उसमें वैल्यू कर रख देंगे तो आपका एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा। ठीक है, समझे मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है, डी इक्वल टू सेट दिया एक्स एच रेट एक्स एक्स LOYAL का एक अक्षर है। ठीक है, एक शब्द ये जो है LOYL शब्द का एक अक्षर है और इसको हमें किस विधि में लिखना है, तो सूचीबद्ध में, तो आप समझ ही जाते हैं। तो चलिए हम इसको हल कर, तो हल करेंगे कैसे, तो आपका क्या होगा, तो D इजकल टू आपको दिया एक्स सच डेट एक्स। ठीक है, सेट है और इसमें आपको दिया है LOYAL। अब इस शब्द को तो हमने पहले ही बताया है, जो भी एलिमेंट्स हो, जो भी एलिमेंट्स उसको हम दोबारा नहीं लिखते, तो इस सेट को लिखने के लिए आपको क्या होगा, तो डी सेट आपको क्या एल का एल लिख लेंगे। ठीक है, कामा ओ का ओ लिख, आप देखिए एल चेक कर लेंगे। ठीक है, एल चेक कर लेंगे तो एल एक यहाँ पे, तो एक एल को कैंसिल कर देंगे, ओ का ओ लिख लेंगे और उसके बाद वाई है तो वाई, ठीक है, कामा के साथ, और ए। ठीक है, तो इस प्रकार आप सेट तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स होता है उसे हम दोबारा नहीं लिख से। हमने पहले वीडियो में एग्जाम्पल के तौर से बताया और दूसरे वीडियो में हम इस क्वेश्चन के बहुत एग्जाम्पल को भी समझे हैं इजी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा फास्टिंग भी है और इसमें ज़्यादा कुछ टिपली समझाना भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन फास्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम पहले और दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके। 5 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ई इज कल टू एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। ठीक है, क्या करना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं, और वो कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो अब जैसे 12 आपके मंथ होते हैं। ठीक है, तो डी इज कल सॉरी ई हो जाएगा, ई इज कल टू आपका सेट बन जाएगा। अब आपके 12 जो मंथ होते हैं, 12 मंथ, अब इसमें वो आपको मंथ चेक करना है जिसमें आपका 31 का क्या हो, 31 का महीना ना हो। ठीक है, माह ना हो चाहे दिन ना हो। ठीक है, सॉरी, माह आपका मंथ होता है और महीना आपका जो 12 होते हैं ये होता है। आपको दिन चेक करना है कि कौन से माह में 31 दिन नहीं आता है। ठीक है, तो आपके जैसे जनवरी में 31 दिन आता है, मार्च में आपका 31 दिन आता है। ठीक है, मई में आपका 31 दिन आता है। जिसमें 31 दिन आता है उसको नहीं लिखना है, जिसमें नहीं आता है उसको लिखना है। तो आपके किस में नहीं आता, फरवरी, फरवरी में 31 का ये महीना नहीं है, कामा। उसके बाद से आपका क्या है, अप्रैल, ये भी 31 का महीना ही है। उसके बाद से आपका आ जाता है जून, याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद जून पर से आपका क्या हो जाएगा, सितंबर। उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है नवंबर। ठीक है, नवंबर के बाद आपकी ईयर्स ख़त्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए हम लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब जो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वी एफ इज कल टू एक्स एच डेट एक्स अंग्रेजी का वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब के से पहले आता है और क्या होना चाहिए, एक व्यंजन है। ठीक है, और व्यंजन उसमें क्या क्या हमें करनी है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम 6 नंबर क्वेश्चन हल कर लें। तो 6 नंबर आपके क्वेश्चन की हैं। ठीक है, अब व्यंजन वाले तो आपका दिया है एक्स सैचुरेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला ये दिया है, तो सबसे पहले वो के से पहले वाली संख्या, तो सबसे पहले हम ए बी लिख लें। तो ए बी सी डी ई एफ जी
HIJ। अब देखिए ये लास्ट में के, अब के से ये के को छोड़कर, ठीक है, के की ये पहले वाली संख्या क्या होनी, व्यंजक। और व्यंजक में हम जानते हैं जो स्वर होता है, स्वर आपके ए ई आई ओ यू, ये आपके स्वर होते हैं। तो इन स्वर को उसमें से छोड़ा, ठीक है। तो ए है इसमें, तो ए वाला सिंबल इसमें से रख देंगे। ई को भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आई है क्या, हाँ आई है, आई को। अब उसके बाद देखिए ओ तो नहीं आएगा इस संख्या में के से पहले, और यू भी नहीं आएगा के से पहले। तो इसका सेट क्या बनेगा, तो इस समीकरण का सेट बनेगा कि एफ इजकल टू बी, कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी आप लिख सकते हैं, BCDFGH, ठीक है। ये आपकी संख्या हो गई, सॉरी ये आपके अक्षर हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्दों को हम सिर्फ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाएं रोस्टर रूप में लिखिए और दाएं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्धित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। अब देखिए पहला आपका क्या है कि रोस्टर 1 2 3 6, ठीक है। तो इसका हमका क्या होगा, तो देखिए आपके क्या, या तो हम लिख सकते हैं इसको कि यह एक तो प्राकृतिक संख्या और 6 से भाज्य भी है, ठीक है। तो आपके किस में आएगा, ये वाली संख्या चेक कीजिए, 6 से भाज्य के क्या, ये अभाज्य है, अभाज्य है आपकी, तो अभाज्य बिल्कुल नहीं होगा। एक्स सचेरेट एक्स संख्या 10 से कम, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक सचेरेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 का भाजक है, तो ये आपका एक जो पहले का वो तीसरे पे आएगा, ठीक है। आपका जो पहले का यहाँ पे फर्स्ट होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आपका दूसरा है, दूसरा सेट है 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, तो देखेंगे पहला एक सचेरेट एक्स एक अभाज्य संख्या, तो हाँ बिल्कुल ये एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक भी है। 2 से जब भागा देंगे 6 में तो 2 3 6 और 3 से 2 3 6, तो ये आपके क्या हो जाएंगी, इस वाले ये पहला ए वाला ऑप्शन, इसमें दूसरा जो होगा ए वाला ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए मैथमेटिक्स वाला तो आप जानते ही हैं कि किस में जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स लिखा रहेगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स जिसमें लिखा रहेगा आप देख ही पा रहे हैं, देखिए MATHEICH, ठीक है, एक सेट है। उसके बाद इसमें देखेंगे सेट में है क्या, तो देखिए आपका सेट में भी है MATHEMATICH, कोई भी संख्या रिपीट नहीं है इसमें, ठीक है। संख्या एक रिपीट है ए वाली। अब इसका सही इस समुच्चय निर्माण विधि में सही मिलान करना है, तो सी में आपका अक्षर क्या होगा, डी। तो डी में आपका जो आएगा इसमें वाली 3rd नंबर अंक, ठीक है। जो ये बचा 4th इसमें आपका आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।